अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मोनोग्राम, एक लोगो नाम का जो हम लोगो बनाते हैं किसी भी हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, किसी के लिए भी। जैसे मेरा मास्टर फ़हीम है तो मैं एमएफ के नाम से बनाऊंगा, एमएफ वीडियोज़ के नाम से एमआर बन सकता है। इस तरह से कोई भी हो सकता है, मोहम्मद सलमान हो सकता है, एमएस हो सकता है। और इसके अलावा कोई भी हिशाम सरवर, जैसे सर हिशाम सरवर हैं, एचएस हो सकता है उनका। तो कोई भी इस तरह का अगर नाम के जो आपके दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्टार्ट के, उनका आप मोनोग्राम बनाना चाह रहे हैं बेहतरीन सा, तो वो बनाने का तरीकाकार यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एमएफ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे हम जल्दी से आते हैं टेक्स्ट में, सिंपल टेक्स्ट में जाएंगे हम। टेक्स्ट में जाने के बाद हम जाते हैं एडिट में, और एडिट में जाके हम यहाँ पर एमएफ लिख लेते हैं। सिंपल टेक्स्ट का आपने लिखना है पहले, बाकी एडिटिंग आपकी बाद में होगी। ये मैंने लिख लिया एमएफ। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेंटर में, और इसका साइज़ मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ, और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट में जा रहा हूँ। फ़ॉन्ट में जाने के बाद मैं ये फ़ॉन्ट इसका कर रहा हूँ ये वाला, और इसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम करता हूँ मैं, 5 तक कर लेता हूँ। 5 तक मैंने इसके दरमियान की स्पेसिंग कर ली है, और इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करके सेंटर में रखने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम ले आएंगे इसको सेंटर में। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको सेंटर में ले आया हूँ। ठीक है, सेंटर में लाने के बाद इसके ऊपर हमने एक शेप ऐड करनी है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ शेप में। इसको पहले मैं करता हूँ लॉक ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक शेप ऐड करता हूँ। शेप में जाने के बाद शेप में से मैं ये जो हमारी शेप है इसको ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इसका चेंज कर लूँगा। मैं आपके सामने इसका आपको दिखाता हूँ मैं करने क्या लगाऊँ इसका। ये देखिएगा, ये साइज़ हमने इसका कर लिया है इसकी शेप का। ठीक है, लें जी, इसको ओके करते हैं, और इसको टर्न करके हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर देना है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। लें जी, यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया है। यहाँ से मैं शेप के साइज़ को जो है वो इसका एंगल चेक कर लेता हूँ। मैंने 38 का एंगल इसका रखना है, और ऑटोमेटिकली 38 का एंगल ही है हमारा परफेक्टली। ये हमारे पास इसका 38 का एंगल जो है वो आ चुका है। ठीक है, अभी हमने इन दोनों को कर लेना है मर्ज आपस में। लें जी, इन दोनों को हमने कर लिया आपस में मर्ज करने के बाद हम इस पूरे की एक कॉपी तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी ले लेते हैं, तो हमारे पास ये दो हो जाएंगी। अभी हमने नीचे वाली भी सेंटर पे, ऊपर वाली भी इसके ऊपर रख लेंगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे दोनों शेप्स। ठीक है, मैं दोनों को अच्छे से सिलेक्ट करके सेंटर में उसको प्लेस कर लेता हूँ ताकि कोई भी फ़र्क ना रहे। ठीक है, नीचे वाली को भी लें जी। ये दोनों हमने शेप्स पकड़ी हैं और ऊपर नीचे रख ली हैं, और यहाँ से जाके मैं एक जो है इसको मैं यहाँ से उसको हाइड कर देता हूँ ताकि दूसरे के ऊपर हम अच्छे से काम कर सकें। लेकिन मेरे पास अभी दो शेप्स हैं, सेम बनी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो मैं इसका कलर सेलेक्ट करता हूँ पहले। इसका मैं कलर कर लेता हूँ ऊपर वाली का, इस वाली का कलर यहाँ से मैं कर लेता हूँ रेड। यहाँ पर इसका कलर रेड करने के बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट जो एडिटिंग चीज़ है उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर शेप्स में। एक शेप यहाँ से ये वाली पकड़ेंगे, इसको साइड पे बड़ा करते हैं, ओके करते हैं, और इसको टर्न करके हमने यहाँ पर इसके साथ प्लेस करना है। हम इसको भी 38 के एंगल पे रखेंगे इस शेप को भी, क्योंकि हमने इसको क्रॉप करना है। ले ये भी ऑटोमेटिकली 38 के एंगल पे। ठीक है, और हम इसको इसके सेंटर में रखेंगे। ओके करता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम करके चेक करता हूँ कि ये सेंटर में ही है या कोई ऊपर नीचे है। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, ये देखें, ये मेरे पास ओपेसिटी का ऑप्शन है। हाँ ठीक है, ये बेहतरीन आ रही है, सेंटर में आ रही है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसको रखा है, और यहाँ पर मैं इसको रेड के साथ मर्ज करने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें, इन दोनों को मैंने किया मर्ज, और मर्ज करके इसका मैं इरेज कलर कर दूँगा। लें जी, इसका मैंने कलर इरेज कर दिया। ये मेरे पास हाफ शेप आ गई है। दूसरी हाफ को हम पकड़ते हैं, और उसका हम वो हमारे पास वाइट की शक्ल में मौजूद है, उसको हम ऊपर लेके आते हैं, और इसका भी हमने हाफ़ जो है वो रिमूव करना है। उसको कैसे करना है, पहले इसका भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इसका हम कलर कोई और कर लेते हैं, ये पर्पल सा है, चलें यही कर लेते हैं। और दोबारा इसके ऊपर भी हम शेप ऐड करने वाले हैं। शेप में जा रहा हूँ, उसी तरीक़ाकार से एक शेप पकड़ते हैं, और इसके ऊपर हमने ऐड करनी है जो। ठीक है, इसको भी लॉक कर लेते हैं पहले ताकि ये मूव ना करे कहीं आगे पीछे, और इसको भी हम 38 के एंगल के ऊपर रख के इसको मूव करेंगे। ठीक है, इसका भी एंगल चेक कर लेते हैं हम यहाँ से। ओके, ये भी ऑटोमेटिकली 38 पे है, और इसको भी हम सेंटर में रखेंगे।
ओपेसिटी कम करके देखते हैं सेंटर में आ रहा है या कहीं ऊपर नीचे। थोड़ा सा नीचे आएगा एक क्लिक। लें जी, ये सेंटर में आ गया। लें जी, इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे, इन दोनों को भी मर्ज कर लेंगे आपस में। इनको भी मर्ज कर लिया और मर्ज करने के बाद इसका भी हम इरेज कलर कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह की दो शेप्स आ जाएंगी, ठीक है, एक रेड और एक ब्लू वाली जो हमारे उसके पर्पल वाली जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अभी हम इनके दरमियान जो फासला थोड़ा सा हमने करना है उसको कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ इस पे पोजीशन होल्डर पे, और इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा करता हूँ, दरमियान में इनके फासला मेंटेन करता हूँ, नज़दीक करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो चुका है। लें जी, इसके बाद ये हमारे पास दो हिस्से आ चुके हैं। अभी हमने पहले जो है ये जो अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये वाइट वाइट जो पैच हैं ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं कि अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये वाइट पैच ऊपर आ जाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पर दो छोटे डॉट ऐड करेंगे इनके साथ के। शेप में जाता हूँ और इसको यहाँ पर रख के ज़ीरो कर लेता हूँ शेप पे, ठीक है। ओके करता हूँ और इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपली रेड। रेड था हमारे पास तो रेड कर दिया मैंने इसको। और इसके बाद मैं जाता हूँ एक इसकी कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैंने पर्पल के ऊपर रखना है। ये लें, ये शेप है छोटी सी वही वाली जो हमने पकड़ी है, ये देखें। इसको मैंने पर्पल के ऊपर रखा है और इसको मैंने पर्पल कर लेना है। इसमें जा रहा हूँ और ये लें पर्पल कर दिया मैंने। ओके कर रहा हूँ। ये दोनों हमने जो किए हैं इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ, ठीक है। पर्पल रेड वाले को हमने रेड के साथ मर्ज कर देना है, लें जी, और पर्पल वाले को पर्पल वाले के साथ कर देंगे मर्ज, ताकि वो हमारा वाइट पैच खत्म हो सके, ठीक है। ये देखें अभी आपके सामने दो प्लेन जो शेप्स हैं वो आ चुकी हैं। अभी ये दोनों शेप्स आ चुकी हैं। अभी हमने इनके कलर करने हैं सेलेक्ट। कलर हमने नहीं करने, हमने एक्चुअल में इनके टेक्सचर सेलेक्ट करने हैं। ऊपर वाला जो हाफ एम एफ है उसको हमने अलग टेक्सचर देना है। मैं टेक्सचर में जाता हूँ, सिंपली आप गोल्ड टेक्सचर लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाले टेक्सचर आ जाएंगे। और मैंने ये टेक्सचर यहाँ से उठाया है और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लें जी, ये टेक्सचर मैंने ऊपर कर दिया है और नीचे वाला जो हाफ है उसका हम टेक्सचर दूसरा कर लेंगे। टेक्सचर में जा रहा हूँ और सिल्वर टेक्सचर इसका करना है हमें, ठीक है। ये हमारे पास एक टेक्सचर मौजूद है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और ओके करते हैं। तो ये हमारे पास नीचे आ गया। इसको एनेबल करके इसके रेशो को और इसको भी हम ये लें जी, ये हमारे पास इसका सिल्वर का टेक्सचर आ चुका है, ठीक है। ओके करते हैं। ये आपके सामने एमएफ का टेक्सचर में हाफ हाफ दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अभी हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेना है। ओके करते हैं और इन दोनों को आपस में कर लेते हैं मर्ज। यहाँ पे ये लें, ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद हम इसके ऊपर जो है इसके नीचे जो है वो अपनी बार ऐड कर देंगे। मैं जाता हूँ यहाँ पर ऑप्शन में, शेप में, और इसी की चौड़ाई की मैंने बार देखनी है। तो जितना एमएफ हमारा है इतना ही हमने ये बार लेके इसको बार को मैं इसके नीचे ऐड करता हूँ। बार का टेक्सचर भी मैंने गोल्ड करना है। ये लें जी, गोल्ड टेक्सचर मैंने इसका भी बार का भी कर दिया है, और लेकिन इसका मैंने रेशो कम करनी है उससे। लें जी, ये वाली मैं इसका रख रहा हूँ रेशो, और इसके नीचे हमने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसको भी सेंटर में रख रहा हूँ और ऊपर वाला जो हमारा है वो भी ऑलरेडी सेंटर में ही है। लें, मज़ीद हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। करने के बाद हम इसके नीचे हमने क्या लिखना है, MF वीडियोज़ कंप्लीट लिख देते हैं इसके नीचे एक बार, ठीक है। इन दोनों को लॉक करने लगा हूँ। ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया। टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखने लगे हैं MF वीडियोज़। यहाँ सर्विसेज का लिख देते हैं, सर्विसेज मैं वी के साथ लिख रहा हूँ इसका। ये मैंने जानबूझ के वी के साथ लिखा है क्योंकि इसी के साथ मेरी जो है वो डोमेन मेरे पास मौजूद है, MF सर्विसेज वाली, जी वाले सर्विसेज के साथ। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी ही आपको वेबसाइट मेरी रेडी हो जाएगी, तो मैं आपको वो भी इसका भी लिंक यहीं पे दे दूँगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसका जाकर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मज़े का फ़ॉन्ट के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हम देख लेते हैं हमारे लिए हमें कौन सा चाहिए। ये भी मज़े का लग रहा है मुझे, यही करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा करीब करता हूँ मैं। इसका भी हम टेक्सचर यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेंगे गोल्ड में। ये टेक्सचर रहा,
और गोल्ड टेक्सचर हमारे पास मौजूद है। लें जी, ये हमारे पास इसका भी टेक्सचर आ गया है। ये हमारा पूरा मोनोग्राम रेडी हो चुका है। अभी आपको मैं इसका सारे का मर्ज करने के बाद दिखाता हूँ कैसे नज़र आता है, इसकी लुक क्या बनी है। ये हमने इसको कर लिया है मर्ज। मर्ज करने के बाद हम इसको सेंटर में रखते हैं। सबसे पहले सेंटर में रखने के बाद हम इसके ऊपर इसका जो शेडो अप्लाई करना है वो कर देते हैं। मैं जा रहा हूँ शेडो में। शेडो अप्लाई करने के बाद मैं इसके जो ब्लर रेडियस को कम करता हूँ, 7/8 पे जाता हूँ और ऑफसेट 5 बढ़ाता हूँ, 5 पॉइंट, और दोनों 5 पॉइंट मैंने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम सिंपली इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और मैं बैकग्राउंड के लिए मैंने ये 2 ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, लें जी, ये हमारे पास बेहतरीन सा मोनोग्राम एक रेडी होके आ चुका है। इसको इसके सेंटर में हम प्लेस करते हैं और ये आपके सामने है MF सर्विसेज का बेहतरीन सा मोनोग्राम। आप भी इस तरह से अपना कोई बेहतरीन सा मोनोग्राम बना सकते हैं, ग्रेसफुल सा, अपने ब्रांडिंग के लिए, अपनी वेबसाइट्स के लिए, या अपने किसी भी कंपनी या यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत और मेरा आपको सिखाना पसंद आ रहा हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी इस तरह की बहुत सी मुफीद और टू द पॉइंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।